नमस्कार। साल 2025 अब खत्म होने को है और इसकी आखिरी और सबसे खास एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी आने वाली है। पर इसे लेकर एक कंफ्यूजन है, एक बहुत बड़ी उलझन है कि भाई व्रत आखिर किस दिन रखा जाए। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और इस व्रत से जुड़ी हर एक बात को बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, 30 दिसंबर या 31 दिसंबर व्रत रखना किस दिन है? देखिए, इसका सही जवाब जानना बहुत जरूरी है। तभी तो हम पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ इस व्रत को पूरा कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसका जवाब मिलेगा कहाँ? तो इसका जवाब छिपा है हिंदू पंचांग के कुछ नियमों में और दो अलग अलग परंपराओं को समझने में। देखिए, इस सारी कंफ्यूजन की जो जड़ है वो है उदया तिथि का नियम। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी त्योहार उस दिन मनाया जाता है जिस दिन सूरज उगते समय यानी सूर्योदय के वक्त वो तिथि चल रही हो। अब पंचांग को देखें तो एकादशी तिथि शुरू हो रही है 30 दिसंबर को सुबह 7:50 पर और ये रहेगी 31 दिसंबर की सुबह 5 बजे तक। तो बस यहीं से 2 तारीखों का चक्कर शुरू हो जाता है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें दो मुख्य परंपराओं को देखना होगा। एक है स्मार्त और दूसरी वैष्णव। अब जो स्मार्त परंपरा है, जिसे ज्यादातर गृहस्थ यानी घर परिवार वाले लोग मानते हैं, उनके लिए व्रत का दिन है 30 दिसंबर। और वहीं दूसरी तरफ जो वैष्णव परंपराओं को मानते हैं, वो ये व्रत 31 दिसंबर को रखेंगे। और जाहिर है, जब व्रत अलग अलग दिन है तो व्रत तोड़ने का दिन, जिसे हम पारण कहते हैं, वो भी दोनों के लिए अलग ही होगा। तो एकदम सीधी और साफ बात यह है कि गृहस्थों के लिए, घर परिवार वालों के लिए 30 दिसंबर को ही पौषपुत्रदा एकादशी का व्रत रखना सबसे शुभ और सही है। चलिए, तारीख तो अब एकदम साफ हो गई। अब ये समझते हैं कि आखिर ये व्रत इतना ज्यादा खास क्यों है, क्या है इसका आध्यात्मिक महत्व। इस व्रत के ना बहुत गहरे फायदे हैं। पहली बात तो ये कि इसका नाम ही है पुत्रदा एकादशी। माना जाता है कि ये संतान सुख, उनकी अच्छी सेहत और तरक्की का आशीर्वाद देती है। इसके साथ साथ ये व्रत जीवन के पापों को खत्म करता है, परिवार में खुशहाली और शांति लाता है और कहते हैं कि इससे मोक्ष का रास्ता भी खुलता है। और हाँ, क्योंकि ये साल की आखिरी एकादशी है तो ये नए साल की एक शुभ शुरुआत करने का भी एक शानदार मौका है। तो चलिए अब जरा इस व्रत और इसकी पूजा की सही विधि पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसकी पूजा विधि ना बहुत ही सरल है और पूरी तरह से भक्ति पर आधारित है। सबसे पहले दिन की शुरुआत करनी है सूर्योदय से भी पहले, स्नान करके और व्रत का संकल्प लेकर। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और उन्हें हल्दी, चंदन, फल, फूल और तुलसी पत्र चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना और व्रत कथा सुनना बहुत जरूरी है। फिर शाम के समय आरती करें और फलाहार का भोग लगाएं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इस दिन अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना है। अच्छा, एक बात और, जितना जरूरी व्रत रखना है ना, उतना ही जरूरी है उसे सही समय और सही तरीके से खोलना भी। इस प्रक्रिया को पारण कहते हैं और इसके भी अपने कुछ खास नियम हैं। तो जो लोग 30 दिसंबर को व्रत रख रहे हैं वो ध्यान दें, उनके लिए पारण का शुभ समय अगले दिन यानी 31 दिसंबर को दोपहर में शुरू होगा और ये समय है दोपहर 1:26 से लेकर 3:21 तक। इस बात का खास ख्याल रखना है कि व्रत इसी समय के बीच में ही खोला जाए। पारण करने के भी कुछ आसान से नियम हैं। खाना खाने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर तुलसी जल से अपना व्रत खोलें। इसके बाद एक सात्विक भोजन करें और हाँ, उस भोजन में चावल जरूर शामिल करें, यह बहुत जरूरी माना गया है। और एक बात और याद रखनी है कि खाने में प्याज और लहसुन जैसी तामसिक चीजें बिल्कुल ना हो। अब इस व्रत को पूरी तरह से संपूर्ण करने के लिए एक और बहुत जरूरी चीज है और वो है दान। ऐसा मानते हैं कि एकादशी पर दान करने से व्रत का जो फल है उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इसमें अपनी श्रद्धा और क्षमता के हिसाब से पीले फल, अनाज, कपड़े, दूध या फिर तुलसी का पौधा भी दान किया जा सकता है। और अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को भोजन कराना तो बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। कहते हैं इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि इस व्रत से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। सोचिए, ये एक लाइन ही इस व्रत की पूरी अहमियत बता देती है। ये सिर्फ इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए भी है। तो 2025 की ये आखिरी एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये आने वाले नए साल के लिए एक पॉजिटिव और डिवाइन एनर्जी के साथ एक नई शुरुआत करने का एक बहुत ही कीमती मौका है।
ये एक तरह से आध्यात्मिक शुद्धि के साथ नए साल का स्वागत करने जैसा है।